ऊपर देखो थोड़ा सा बनना ठंडा बनाने के लिए। ये तो आई के साथ क्या देखो यहाँ सुन रहा हो आगे आई को यूज करते हुए एम बनाओ, फिर पास्ट एक बार उससे ऐसे लिखो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। समझो कि यहाँ पे किस चीज को यूज हो रहा है, अभी का यूज हो रहा है, आई एम प्लेइंग कंटिन्यू हो रहा है। फिर इसका पास्ट क्या चला जाएगा, आई वॉज प्लेइंग, ये भी मैं खेल रहा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहमो करम से मैं भी ठीक हूँ। और आप गेस कीजिए अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी भी मैं बिस्तर पे ही हूँ और ये शैम ने हमें कुरकुरे ला के दिया, मैं वही खा रही हूँ। इसलिए खा रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे आज सुबह से थोड़ा सा चक्कर दे रहे थे। कल से पीरियड है जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है और मुझे थोड़ा प्रेशर लो का प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से हमारा प्रेशर लो हो चुका है। तो इसलिए शैम ने जल्दी से हमें कुरकुरे ला करके दिया कि तुम इसको जल्दी खाओ। तो वही मैं खा रही हूँ। और फिर वो मेरे लिए कुछ नीचे गए हैं लाने के लिए। फिर कॉफ़ी ख़त्म था तो वो मेरे लिए शायद कॉफ़ी भी लाने गए, क्योंकि प्रेशर लो आपका जब भी हो तो आप कॉफ़ी का इंटेक करें, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर में मतलब फ़ायदा करता है। और फ्रेंड्स यहाँ मौसम, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ मौसम ख़राब होने वाला, और मौसम आज सुबह से बिगड़ चुकी है। पूरा बाहर अंधेरा अंधेरा सा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी तो ये हाल है, अब देखिए शाम तक क्या होता है। तो बस मैं इसको खा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ बाहर का। देखिए कितना मतलब अच्छा भी लग रहा है और ठंडी ठंडी लग रही है, थोड़ी तो अच्छी भी लग रही है। दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स कैसा मौसम हो गया, पूरी ठंडी ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की। तो ये है हमारे यहाँ मौसम का हाल कोलकाता का। आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। हाँ मैं आपको शूट कर रही लो कैसे फेंक के दे रहे हैं कैसे है? चलिए आइए। हम क्यों खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे, बात तक नहीं करवाने। मरना तो है लेकिन जानबूझ के नहीं मरना। इसमें गलत किया मैं, इसको यहाँ रख लेती हूँ। तो फिर आइए ला हम रख दे। ये क्या लाए हैं आप? लूची लूची लूची। ये लूची नहीं, ये पूरी हुआ है क्योंकि इसमें सत्तू भरा है। लूची वो जो बिना कुछ नहीं सिर्फ मैदे का रहता है, उसको लूची बोला जाता है। इसमें देखिए पूरी का ये भी टुकड़ा भी चला गया। चलिए सब्जी निकालिए। कोई बात नहीं, वैसे भी सब्जी के साथ मिक्स होना ही है इसमें। क्या गरम गरम है, लेकिन एक चीज़ है, गरम चीज़ प्लास्टिक में रखना सही नहीं है। अब क्या किया जाए, यहाँ ऐसे ही देता है तो इसीलिए सब कम खा, बीमार हो तो खा लो, जैसे खाना ही नहीं। नहीं खाने का। आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। तुम्हारा एनर्जी अब थोड़ा सा आया, थोड़ा सब्जी देखो तो कितना खराब है। सब्जी अच्छी है, पानी ज़्यादा डाल दिया। अभी जो लास्ट का था ना, इसीलिए। समोसा भी अच्छा नहीं है। अच्छा आगे देखो। आपसे एक चीज़ बोलनी थी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हालांकि मैंने सबको रिप्लाई कर दिया कि मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी। फिर भी आज मॉर्निंग से भी बहुत कमेंट आ रहे हैं आपको ब्लॉग में आने के लिए। पहले से बोल रहे हैं ना, क्या तो बराबर हो जाएगा, हम आ जाएंगे तुम्हारे। उससे पहले नहीं आइएगा, यूट्यूब पे आएंगे हम। उससे पहले नहीं बन के कब पूरा होगा? उसमें तो अभी टाइम भी है। अपने व्यूअर से पूछो। आ जाइएगा। 1K भी कितना बाकी है? 1K में
50 50 50 नहीं 60। 50 अभी हो जाएगा, अभी आ जाएगी। उससे पहले नहीं आएगा। नहीं, इससे पहले। तो सुन लिया आप लोगों ने। आप लोग बोलते हैं जीजू को दिखाइए, तो जीजू की ये डिमांड है, आप लोग जल्दी से पूरी कीजिए, जीजू आ जाएंगे आप लोग के सामने। यहाँ पे ऐसे इतना पानी क्यों गिरा है? पूरा किचन गंदा कर दिए। और ये आप अपने लिए, कौन? ये मेरा है। चलिए लेकर के आइए रूम में। कितने का कॉफी? कितना? इधर इधर देख के बताइए, कितने का कॉफी आप बनाए? एक कॉफी 200 for 200 only। कोई नहीं लेगा, ऐसी कॉफी को कौन लेगा एक को 200। तो ये रही 200 की कॉफी। किसके हिसाब से? आपके हिसाब से। क्योंकि आप बनाए हैं तो ये कॉफी 200 की हो गई। तो चलिए, लाइफ में पहली बार 200 की कॉफी पी रही है। भले इसमें सिर्फ पानी और 2 रुपये का कॉफी गया है, लेकिन ये हो गया 200 का वैल्यू इस कॉफी का। और यहाँ पे मैं आराम आराम से इस पूरे कॉफ़ी को फिनिश करूँगी और इतना सुकून मिल रहा था। वैसे हस्बैंड अगर कुछ बना के दें तो उसको खाने या पीने का मज़ा ही अलग हो जाता है, दुगुना हो जाता है ना फ्रेंड्स। ऐसा आप लोगों के साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ होता है। कुछ अगर शैम बना के देते हैं तो मुझे वो चीज़ खाने में या पीने का हो तो अलग ही सुकून मिलता है। तो कॉफ़ी पीने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हमने घर की डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं किचन में आ गई। और किचन में आकर के फिर मेरी तबीयत मतलब ठीक, थोड़ा मेरा मूड ये हो रहा था, क्योंकि पीरियड में तो जानते हैं ये प्रॉब्लम मुझे 2-3 दिन होती है, 2 दिन ज़्यादा होती है कि कुछ काम वगैरह उतना करने का मन नहीं करेगा, मैं मतलब उतनी एक्टिव नहीं रह पाती, थोड़ा मूड स्विंग होते हैं। तो हमने सोचा कि फिर खिचड़ी बना देती हूँ। तो आलू थे घर में, तो इसलिए हमने वो सोचा मसाले वाली खिचड़ी मुझे भी अच्छी लगती है और शाम को भी अच्छी लगती है। तो हमने फिर खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हमने मसाला, अदरक, लहसुन, उसमें हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर डाल करके उसको पीस लिए। हमने पीस लिया फ्रेंड। उसके बाद आलू को 2 मैंने कट कर लिए, 2 आलू को। और एक टाइम का मैं नहीं बनाऊंगी, मैं सोची थी एक टाइम का बनाना, फिर मुझे लगा कि नाइट में फिर मैं क्या बनाऊंगी, ये भी हेडेक रहेगा और फिर मेरा मन करेगा या नहीं, इसलिए मैं सोची 2 टाइम की खिचड़ी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने चावल को अच्छे से धो करके उसको पानी में सोक करने के लिए डाल दिया। इससे ना खिचड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट होगी और जल्दी रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम एक ऑनियन को छील लेंगे और उसका, हालांकि हमने खिचड़ी की रेसिपी दे दी है फ्रेंड, बट फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का बता दे रही हूँ आप लोग को। ऐसे ऑनियन को स्लाइस में कट कर लेंगे। और यहाँ पे ग्रीन चिली हमारे घर ख़त्म थी, 2-3 दिन पहले आई थी, वो चिली सूख गई थी, तो मजबूरी में मैं उसी में से 2 को उठा ली और उसको डालूँगी मैं खिचड़ी में। हमने ले लिया 2 को। और यहाँ पर का देखिए मैंने गंदगी भी साफ़ कर दिया। और यहाँ पे अब हमने गैस पे चढ़ा दिया कुकर। कुकर में हम डालेंगे ऑयल। और आप लोग सोचते होंगे फ्रेंड्स कि मैं कुकर जब भी चलाती हूँ अक्सर आप देखते होंगे शुरू में मैं एक हाथ से पकड़ के रखती हूँ। तो जी हाँ, मेरा ये कुकर बहुत पुराना हो चुका और ये इतना हल्का हो चुका है, पेंदा इसका और पतला, कि अगर इसको मैं छोड़ देती हूँ ना बिना कुछ डाली हुई तो ये पलट जाता है। कई बार मैं जलने से, मेरे ऊपर तेल गिरने से बच गया। तो इसलिए मैं अब क्या काम करती हूँ, कुछ भी चढ़ाती हूँ जब तक उसमें सब्ज़ी वगैरह कुछ भी वज़न की चीज़ थोड़ी नहीं चली जाए, जब तक मैं उसको पकड़ के रखती हूँ। फिर जब उसमें थोड़ा वेट आ जाता है सामान जाने से, कुछ भी जैसे सब्ज़ी बना रही तो सब्ज़ी, चावल बना रही हूँ अगर उसमें जैसे पुलाव वगैरह, तो चावल पानी ये सब जाने से जब उसमें थोड़ा वज़न हो जाता है ना, तब मैं उसको छोड़ती हूँ, वरना वो फिर पलटने का डर रहता है। ऐसा कई बार हादसा होते होते मेरे साथ बचा है। बहुत सोचती हूँ इस कुकर को चेंज करूँ, मतलब कोई नया ले लूँ, बट फिर थोड़ा कुछ इधर उधर में रह जाता है। तो इसलिए लूँगी, इंशाल्लाह जल्दी ही ले लूँगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत बार जलने से मैं बच गई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने ऑनियन, जीरा को पहले फ़ौरन डाल करके, जब जीरा चटक गया था अच्छे से, तो उसमें ऑनियन डाल करके हमने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद उसमें मसाले डाल के उसको भून करके उसमें नमक वगैरह डाल के आलू रखा, आलू को रख के अच्छे से भून के फिर उसमें जो हमने चावल रख दिया था उसको डाल देंगे। और फिर आपको जितनी मतलब खिचड़ी आपको थोड़ी गीली वाली चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली वाली चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डालें। लेकिन हम लोग दोनों ही मतलब एकदम पतली वाली पसंद नहीं करते हैं, बट थोड़ा ये मतलब इसके टाइप की, मतलब जैसे पुलाव बनता है ना उससे थोड़ी सी नरम सॉफ्ट, तो उसी टाइप से हम बनाएंगे। उसी हिसाब से हमने पानी डाल दिया। फिर मैं सोची कि मैं फिर हर रोज़ की तरह इधर कंटिन्यू 2 दिन सो रहा है, मैं भूल जाती हूँ, किचन में से चली जाऊँगी सारे काम ख़त्म करके, फिर मुझे याद आएगा कि वो मैंने नाइट ड्रिंक नहीं रखा, तो इसलिए मैंने
फिर मैं वापस आऊँगी तो इसलिए हमने अभी रख दिया। और यहाँ पे मैं किचन में सीटी लगने का वेट कर रही थी। और ये देखिए हमारे कुकर में सीटी भी लग गई और हाँ यहाँ पे हो गई हमारी खिचड़ी रेडी। और खिचड़ी रेडी होने के बाद मुझे लग रही थी प्यास, तो मैं सोची किचन में ऐसे भी गर्मी में खड़े रह के खाना बनाओ ना फ्रेंड्स तो प्यास लग जाती है। तो मैं पानी लेकर आराम से रूम में चली गई थी। पानी को मैं धीरे धीरे सिप सिप करके पीऊँगी। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ फ्रेंड, मुझे बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि मैं अपने पानी का मतलब अंदाज़ा कैसे लगाती हूँ कि आपने मतलब हम कितना पीते हैं, कैसे ये चीज़। तो हम आप लोगों को बताते हैं। ऐसे तो मुझे अंदाज़ा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ, मुझे हो जाता है अंदाज़ा। बट आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप 1-1 लीटर का 4 बॉटल ले लें, उस चारों बॉटल को फुल कर दें मॉर्निंग में। और उसको मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक उसको ये रखें अपना कि उसको हमको पूरा ख़त्म करना है। 1 बॉटल पहले फिनिश करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसे करके आपको 4 लीटर का पानी का आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मतलब खाना का टाइम हो गया था, भूख लग रही थी। और देखिए खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है ना, देखने में भी अच्छी लग रही है ना, डिलीशियस। तो ये खिचड़ी थी और अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई लंच लेकर के। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं लंच नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपने देखा ना मैं समोसा खाई, पूरी खाई तो मुझे भूख नहीं लगी थी, तो मैंने लंच स्किप कर दिया था। और उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे। मैं थोड़ा हल्का-हल्का मुझे पेन था, इसलिए मैं बैठ सही से नहीं पा रही थी। तो सैम ने ही आज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। और यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं से नमकीन आया था तोहफ़ा, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो खा सैम को भी हमने थोड़ा दिया और मैं भी खाने लगी। और थोड़ा इस टाइम में जब भी पीरियड होता है, पता नहीं फ्रेंड क्या हो जाता है, मुझे ना कुछ अटपटी-चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन करने लगता है। और देखिए फिर उसको खाने के थोड़ी देर के बाद फिर मुझे सैम ने कुरकुरे ला के दिया। टेस्टी है ना? हाँ? कैसा लगा? अच्छा पूरा चीज़ फ्लेवर आ रहा है। ये दिखाइए। Only one piece cracker. है ना? चीज़ का फ्लेवर आ रहा है ना? यहाँ पे आप सोचेंगे कि आज क्या हो गया नगमा, तुमको तुम बैक टू बैक खा रही हो। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे यहाँ पर 9:30 बजे मिल रही हूँ। जी हाँ, 6 भी नहीं बज रहे, 9:30 बज रहे हैं। क्योंकि आज 6 बजे भी मेरा डिनर नहीं हो पाया। हमेशा मैं 6 बजे करती हूँ ना, बट वही है ना, थोड़ा मेरा मूड अजीब बन रहा है, इसलिए थोड़ा मैं लेट से आज की हूँ। क्योंकि मुझे ना उस टाइम से भूख नहीं लग रही थी, अब भूख लगी थी। और पीरियड चालू था तो मैं सोची नहीं, खाना पीना भी स्किप नहीं करना है। थोड़ी भी भूख लगी है तो खा लेती हूँ, फिर मेरा प्रेशर लो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी फ्रेंड्स, आप भी 32 टाइम च्यू करके खाना। और यहाँ पे मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, जो आके आया है समरीन अली का आईडी का नाम है, वो है पाकिस्तान से। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि उनको जैसे मैं जब भी एक्सप्लेन करती हूँ ना, उनको शायद समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने पूछा हमसे कि आप सही से एक्सप्लेन करें कि ये 32 बार होता क्या है। तो डियर समरीन अली, 32 बार ये होता है कि जब आप कोई भी खाना खाएंगे तो उसका लुकमा तो आपको यानी बाइट छोटा लेना है। उसके बाद उसको आप तब तक चबाते रहें मुंह में जब तक वो लिक्विड की तरह नहीं बन जाए। जब आपके मुंह में वो एकदम लिक्विड की तरह घुल जाए तब उसको आप घोट ले, वही मतलब अंदर कर ले। वो हुआ 32 बार। हर लुकमे पर ऐसे ही आप करें तो आपका 32 वाला फार्मूला यही होगा। और यहाँ पे फिर खाने के फिर 1 घंटे के बाद मैं गई थी, फिर नाइट ड्रिंक हमने लिया। नाइट ड्रिंक में जो हमने दोपहर में दालचीनी का पानी लिया। और इसी के साथ आज की मेरी ये रूटीन ख़त्म हुई। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।